बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान प्यार में हार जाता है और हार कर वो मौत को गले लगाने की सोचता है। ऐसा ही कुछ हाल है अम्रपाली दुबे का इस फिल्म में। अम्रपाली दुबे भी रेलवे ट्रैक पे खड़ी हो जाती है आत्महत्या करने के लिए, प्यार में हार कर। ये आ गए हमारे जुबली स्टार निरहुआ। ये भी जिंदगी से हार कर आत्महत्या करने की ओर चल रहे हैं। तभी दो लोग आते हैं और इन्हें रोक लेते हैं बीच में ही। वो लोग निरहुआ के लाचारी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन निरहुआ उन लोगों के बातों को अनसुना करके आगे चल देते हैं। निरहुआ भी जिंदगी से हार कर आत्महत्या करने के लिए रेल की पटरी पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन निरहुआ जब खड़े होते हैं रेल की पटरी पे, तो वो कुछ सोचने लगते हैं अपने बीते हुए ज़िंदगी के बारे में। निरहुआ पहले शहर में एक कंपनी में काम करते थे। तभी निरहुआ के साथ काम करने वाला एक स्टाफ आता है और निरहुआ को याद दिलाता है कि निरहुआ की गर्लफ्रेंड का बर्थडे है आज। तो निरहुआ फटाक से उठते हैं और काम छोड़ छाड़ कर भागने लगते हैं अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाने। इधर निरहुआ की गर्लफ्रेंड उनका वेट कर रही होती है। निरहुआ बाइक से उतरते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे विश करने जाने लगते हैं। निरहुआ की देर से आने से उनकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है। फिर निरहुआ अपनी गर्लफ्रेंड को मनाते हैं और उनके साथ रोमांस करते हैं और गाना गाते हैं। निरहुआ अपने गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं, तभी उनका फ़ोन बजता है। फ़ोन पे निरहुआ के चचा होते हैं, जो कि निरहुआ को फ़ोन करके गांव आने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि उनके पिताजी का तबीयत बहुत ख़राब है। निरहुआ अपने पिताजी से मिलने गांव चले आते हैं अपने बाइक से। निरहुआ के पिताजी बहुत बीमार होते हैं। निरहुआ जब अपने बीमार पिता से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पिता को बिजनेस में नुकसान होने की वजह से उनके पिता की तबीयत खराब हो गई है। निरहुआ के पिता का मिठाई बेचने का बिजनेस होता है। निरहुआ अपने पिता से वादा कर देते हैं कि वो उनके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और फिर से खोया हुआ नाम वापस लाएंगे। अब निरहुआ के पिता का मौत हो जाता है। निरहुआ अपने पिता के मौत के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करते हैं शहर में और शादी करके घर बसाने के बारे में बोलते हैं, तो वो मना कर देती है और निरहुआ से बोलती है कि जो भी मैंने तुमसे वादा किया था वो शहर में रहने के लिए किया था, ना कि तुम्हारे साथ गांव में। हम यहीं पे इस रिश्ते को ख़त्म करके एक दूसरे को भूल जाएं, इसी में हमारी भलाई है। फिर निरहुआ फ़ोन काट देते हैं। अगले दिन निरहुआ अपने पिताजी की दुकान में आते हैं और शटर खोलते हैं, तो दो लोग पीछे से फिर से आ जाते हैं और निरहुआ से बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे ऊपर बहुत कर्जा छोड़ के गए हैं, इसलिए तुम ये दुकान नहीं खोल सकते हैं। फिर निरहुआ वहाँ से चल जाते हैं उन लोगों की बातों को सुनकर और निरहुआ पैसे के इंतजाम में लग जाते हैं। निरहुआ अपने दोस्तों को पैसे के लिए फ़ोन करते हैं, तो वहाँ से भी ना आता है। निरहुआ फिर बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए फ़ोन करते हैं, तो वहाँ से भी ना आता है। निरहुआ कंपनी में जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी में भी हेल्प मांगने के लिए कॉल करते हैं, तो वहाँ से भी ना आता है। अंत में निरहुआ थक हार कर बैठ जाते हैं क्योंकि पैसों का इंतजार। निरहुआ एक जगह थक हार कर बैठे हुए होते हैं, तभी उनको दीवार पे कुछ लिखा हुआ मिलता है। दीवार पर लिखा हुआ था, मौत ही सत्य है और सत्य ही सबसे बड़ी शांति है। ये लाइनें पढ़ने के बाद निरहुआ मरने के बारे में सोचने लगते हैं और निरहुआ चश्मा लगाकर हाथ में डंडा पकड़े हुए कुर्ता पहनकर चल देते हैं मौत को गले लगाने रेल की पटरी पर। निरहुआ रेल की पटरी पर खड़े होते हैं
तभी उन्हें एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन होता है निरहुआ की गर्लफ्रेंड आम्रपाली दुबे। हालांकि इस फिल्म में अभी तक गर्लफ्रेंड बनी नहीं है आम्रपाली दुबे। आम्रपाली दुबे एक लोन देने वाली कंपनी में काम करती है और वो फ़ोन करने का काम करती है कस्टमर। तो निरहुआ को बाय मिस्टेक आम्रपाली दुबे फ़ोन कर देती है, रॉन्ग नंबर लग जाता है आम्रपाली दुबे का। आम्रपाली दुबे को किसी और के पास फ़ोन करना होता है और वो लग जाता है फ़ोन निरहुआ के पास। आम्रपाली निरहुआ को अपना कस्टमर समझकर उन्हें सुसाइड करने से रोक लेती है। निरहुआ आम्रपाली से बात करते हुए रेल की पटरी से उतर जाते हैं और किनारे आकर फ़ोन पे बात करने लगते हैं। तभी आम्रपाली दुबे का बॉस ऑफिस में आता है और उन्हें डांट लगाने लगता है क्योंकि रॉन्ग नंबर पर आम्रपाली दुबे बात कर रही होती है रॉन्ग कस्टमर से। आम्रपाली दुबे का बॉस पानी पीता है गिलास से और उसी पानी को आम्रपाली दुबे के चेहरे पर झोंक देता है, जिससे आम्रपाली दुबे का इंसल्ट हो जाता है। उनका कपड़ा भीग जाता है, उनका चेहरा भीग जाता है। आम्रपाली दुबे की छोटी बहन ये सब देख रही होती है। अपनी बहन का इंसल्ट देखकर आम्रपाली दुबे की छोटी बहन भी गिलास का पानी बॉस पे उछल देती है, फेंक देती है और बॉस का इंसल्ट कर देती है। आम्रपाली दुबे जब ये सब देखती है तो शॉक हो जाती है, चौंक जाती है। फिर आम्रपाली दुबे और उनकी छोटी बहन दोनों नौकरी छोड़कर अपने घर की ओर चल देते हैं। आम्रपाली दुबे और उनकी छोटी बहन जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पिता के दोस्त अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हुए हैं घर में। आम्रपाली दुबे के पिता के दोस्त को जब पता चलता है कि ये रिश्ता वो आम्रपाली दुबे के लिए लेकर आए हैं तो वो रिश्ता करने से मना कर देते हैं, क्योंकि आम्रपाली दुबे और उनकी छोटी बहन दोनों एक अनाथ आश्रम में पाए हुए बच्चे होते हैं, जो कि ये लोग अपने गोद ले लेते हैं इनका लालन पालन करते। अब लड़के वाले रिश्ता मना करके जाने लगते हैं। आम्रपाली दुबे और उनकी छोटी बहन उन लोगों को देख रही होती है। आम्रपाली दुबे अब एक यूट्यूब चैनल खोलने का सोचती है नौकरी छोड़ने के बाद, जिसमें वो लोगों को खाना बनाने सिखाएगी, तरह तरह का रेसिपी बनाने सिखाएगी, मिठाइयाँ बनाने सिखाएगी। निरहुआ अब आम्रपाली को बार बार फ़ोन करने लगते हैं क्योंकि उनके फ़ोन में नंबर सेव हो जाता है आम्रपाली दुबे का, जो फ़ोन आया था बाय मिस्टेक। निरहुआ अब आम्रपाली दुबे से दोस्ती करके उनसे फ्रेंडशिप करने के बारे में सोचते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन आम्रपाली दुबे फ़ोन पे बात करने से बचना चाहती थी, इसलिए वो निरहुआ को बार बार फ़ोन करने से मना करती है। निरहुआ उस आदमी के पास आते हैं जिस आदमी से निरहुआ के पिताजी उधार लिए हुए थे, और उस आदमी से निरहुआ बोलते हैं कि तुम्हारा सारा कर्जा मैं 6 महीने के अंदर में चुका दूंगा, लेकिन ये 6 महीने तक तुम मुझे टोकोगे नहीं। वो आदमी भी निरहुआ की बातों को सुनकर मान लेता है और निरहुआ की सारी शर्तें मंजूर कर लेता है। उसे तो बस पैसा चाहिए होता है, पैसे चाहे जहाँ से भी आ रहे हों।